इमेजिन करें कि आप एक वीरान समंदर में रात के वक्त अकेले अपनी शिप पर सवार हैं। आपके चारों तरफ सिर्फ काला समंदर है और इसके अलावा न कोई इंसान न कोई और चीज नजर आ रही है। जहां तक आपकी नजर जाती है वहां दूर दूर तक सिर्फ काले पानी का खौफनाक मंजर और उसकी डरावनी आवाज है। आप बिल्कुल अकेले सफर कर रहे हैं। तभी अचानक आपको समंदर में दूर एक शिप खड़ी हुई दिखाई देती है। यह शिप न तो आपके सिग्नल्स का कोई जवाब दे रही है और न ही आगे बढ़ रही है। आप उस शिप के करीब जाते हैं और देखते हैं कि इस शिप में कोई इंसान मौजूद ही नहीं है। यह वीरान समंदर में अकेली खड़ी है और इसमें मौजूद सारा सामान भी सही सलामत है। तभी आपके जहन में सवाल उठता है, आखिर इस शिप के क्रू के साथ क्या हुआ? वो लोग अब कहां हैं? हैरान कर देने वाली बात यह है कि यह सब असल में भी हो चुका है। समंदर में अब तक ऐसी कई शिप्स मिल चुकी हैं जिन्हें घोस्ट शिप्स कहा जाता है। आखिर क्या है इन घोस्ट शिप्स की सच्चाई और इन शिप्स के क्रू मेंबर्स के साथ ऐसा क्या होता है कि वो अचानक वीरान समंदर में कहीं गायब हो जाते हैं और फिर उनका कभी कोई अता पता नहीं चलता? आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर इन घोस्ट शिप्स का रहस्य क्या है। आज तक समंदर में 438 से भी ज्यादा घोस्ट शिप्स देखी जा चुकी हैं। विकिपीडिया में प्रकाशित एक आर्टिकल के अनुसार 5,767 से भी ज्यादा क्रू मेंबर्स इन शिप्स से गायब हो चुके हैं। इस आर्टिकल में यह भी बताया गया है कि इन शिप्स और इनके गायब होने वाले क्रू मेंबर्स की तादाद इससे कहीं ज्यादा हो सकती है, जो आज तक हमारे सामने नहीं आई है। घोस्ट शिप्स की रहस्यमयी कहानियां सदियों से लोगों को हैरान करती आ रही हैं। इन मिस्ट्रीज की शुरुआत 17वीं सदी में हुई थी, जब एसवीसी ब्रिग नामक एक शिप रोड आइलैंड के पास देखी गई थी। जब इस शिप को पहली बार देखा गया तो उसमें कोई इंसान मौजूद नहीं था और उसका सारा सामान भी बिल्कुल सही हालत में था। इतना ही नहीं, शिप की गैलरी में गर्म कॉफी तक रखी हुई थी, जिससे यह अंदाजा लग रहा था कि इस शिप के कैप्टन और क्रू ने इसे किसी इमरजेंसी की स्थिति में छोड़ा होगा। लेकिन सबसे हैरान कर देने वाली बात यह थी कि शिप पर कोई ऐसा निशान नहीं था जो किसी हादसे की ओर इशारा करता हो। और सबसे बड़ा सवाल यह था कि अगर क्रू ने इसे छोड़ा तो वो अब कहां थे? उस समय इस घटना पर किसी ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन घोस्ट शिप्स की कहानियां यहीं खत्म नहीं हुई। साल 1872 में मेरी सेलेट नामक एक और शिप को ओशन के बीचों बीच अकेले खड़ा देखा गया। यह घटना 7 नवंबर की है, जब इस शिप पर 2 साल की बेटी और 7 क्रू मेंबर्स सवार थे। इन 10 लोगों के अलावा शिप पर अल्कोहल के 1700 बैरल भी मौजूद थे, जिन्हें इस शिप को अटलांटिक महासागर से होते हुए जेनेवा पहुंचाना था। मेरी सेलेट की रवानगी के 10 दिन बाद एक और ब्रिटिश शिप डिगेटिया ने अटलांटिक ओशन के रास्ते जिब्राल्टर तक का सफर शुरू किया। इस शिप ने अपने सफर की शुरुआत के 17 दिन बाद 5 दिसंबर को करीब 20 किलोमीटर दूर एक शिप को समंदर में खड़ा देखा। वह शिप न तो आगे बढ़ रही थी और न ही पीछे। कैप्टन ने उस शिप को कई सिग्नल्स भेजे, लेकिन जब वहां से कोई जवाब नहीं आया, तब उन्होंने उस शिप के करीब जाने का फैसला किया। जब वे लोग उस शिप के पास पहुंचे तो जो नजारा उन्होंने देखा वह दिल दहला देने वाला था। जब कैप्टन और उनकी टीम उस शिप के करीब पहुंचे तो उन्होंने पाया कि वह शिप कोई और नहीं बल्कि मेरी सेलेट थी, जिसे न्यूयॉर्क से निकले हुए पूरे 28 दिन गुजर चुके थे। कैप्टन ने अपनी शिप के कुछ क्रू मेंबर्स को मेरी सेलेट पर भेजा, लेकिन जब वे लोग उस शिप पर पहुंचे तो जो नजारा उन्होंने देखा उसने सबके होश उड़ा दिए। मेरी सेलेट समंदर के उस इलाके में, जहां सिर्फ नीला आसमान और पानी नजर आता था, वीरान खड़ी थी। इसका पूरा क्रू गायब था, लेकिन शिप पर सारा सामान, खाना पानी और यहां तक कि जहाज की कागजात भी पूरी तरह सुरक्षित थे। इस बात ने डिगेटिया के कैप्टन को गहरी चिंता में डाल दिया। पहले तो उन्हें लगा कि शायद मेरी सेलेट के साथ कोई हादसा हुआ होगा, लेकिन जब उन्होंने शिप की और छानबीन की तो उन्हें कैप्टन की फैमिली के कपड़े, उनका सामान और शिप में लॉर्ड अल्कोहल के 1700 बैरल्स भी सही सलामत मिले। इसके साथ साथ क्रू के खाने पीने की सारी चीजें भी सही हालत में पड़ी हुई थीं। इसके अलावा कैप्टन को मेरी सेलेट के कैप्टन के रूम से एक लॉग बुक मिली।
पुराने वक्त में कैप्टन अपनी शिप की करंट लोकेशन और तारीख इस लॉगबुक में दर्ज किया करते थे। इस लॉगबुक में की गई आखिरी एंट्री 25 नवंबर की सुबह 8 बजे की थी। इसका मतलब यह था कि मेरी सेलेट पहले से ही अटलांटिक ओशन में कहीं वीरान खड़ी थी। शिप पर और छानबीन करने के बाद कैप्टन ने गौर किया कि शिप पर लाइफ बोट्स नहीं थे। इसका मतलब यह था कि मेरी सेलेट के साथ जरूर कुछ ऐसा वाकया हुआ था जिसकी वजह से क्रू के सभी लोग अपनी जान बचाने के लिए शिप को छोड़कर चले गए थे। लाइफ बोट्स पर भागने के निशान जरूर थे, लेकिन मैरी सेलेट के कैप्टन की तलवार उनके बिस्तर के नीचे बिल्कुल अनटच पड़ी हुई मिली, जो इस बात की गवाही देती थी कि शिप पर किसी तरह का हमला नहीं हुआ था। इसके अलावा शिप के निचले हिस्से में थोड़ी थोड़ी जगह पर पानी जमा था, लेकिन यह इतना नहीं था कि शिप डूब सके। जब डी गेटिया के कैप्टन को कुछ समझ नहीं आया तो उन्होंने शिप को वापस अपने साथ ले जाने का फैसला किया, इस उम्मीद में कि उन्हें इसके बदले कुछ इनाम मिलेगा, क्योंकि समुद्री कानून के अनुसार अगर कोई शिप को समंदर से बचाता है तो उसे शिप की कीमत के अनुसार इनाम दिया जाता है। जिब्राल्टर पहुंचने के बाद इस शिप को अथॉरिटीज ने अपने कब्जे में ले लिया। कई कोर्ट सुनवाइयों के बावजूद मैरी सेलेट की असली हकीकत सामने नहीं आ सकी, लेकिन इस दौरान कुछ ऐसे तथ्य सामने आए जो बेहद डरावने थे। साल 1813 में इस शिप के कैप्टन की अचानक तबीयत खराब होने से मौत हो गई थी, जिसके बाद इसे किसी और कंपनी ने खरीद लिया। लेकिन जब यह अपने पहले सफर पर निकली तो इसका एक और शिप से टकराव हुआ, जिससे दूसरी शिप डूब गई। इसके बाद भी इस शिप के साथ लगातार हादसे होते रहे। आखिरकार कुछ साल बाद इसे एक और कंपनी ने खरीद लिया और इसका नाम मैरी सेलेट रख दिया। जब मैरी सेलेट की मिस्ट्री सुलझ नहीं पाई तो लोगों ने इस पर अलग अलग कहानियां बनानी शुरू कर दी। कुछ लोगों का मानना था कि एलियंस इस शिप के क्रू को अपने साथ ले गए, जबकि कुछ का कहना था कि किसी समुद्री राक्षस ने इस शिप पर हमला कर दिया और सारे क्रू को मार दिया। लेकिन एक बात ध्यान देने योग्य थी कि यह शिप अटलांटिक महासागर में सफर कर रही थी, जहां बरमूडा ट्रायंगल भी पाया जाता है। कई बार मैरी सेलेट की मिस्ट्री को सुलझाने की कोशिश की गई। कुछ लोगों का मानना था कि डी गेटिया के कैप्टन ने ही इनाम हासिल करने के लिए मैरी सेलेट के क्रू को मार डाला था, लेकिन इसका कोई सबूत नहीं मिला। जबकि कुछ अन्य का मानना था कि शायद उस दिन कोई समुद्री तूफान आया होगा, जिससे बचने के लिए क्रू लाइफ बोट्स पर सवार होकर भाग गया और समंदर में कहीं डूब गया। लेकिन अगर ऐसा होता तो शिप पर सारा सामान अपनी असली हालत में कैसे मौजूद होता? वो दिन था और आज का दिन है। मैरी सेलेट की यह खौफनाक कहानी आज भी एक रहस्य बनी हुई है। लेकिन मैरी सेलेट अकेली ऐसी शिप नहीं थी जिसकी मिस्ट्री ने दुनिया को चौंका दिया। एक और शिप एसएस बेचम की कहानी भी लोगों को हैरान कर चुकी है। यह शिप पहली बार 1931 में अलास्का के पास बर्फ में फंस गई थी। हालांकि कुछ दिन बाद इसे निकाल लिया गया और यह दोबारा अपने सफर पर निकली, लेकिन कुछ समय बाद यह फिर से बर्फ में फंस गई। इस बर्फ को पैक आइस कहा जाता है, जो चारों तरफ से शिप को घेर लेती है, जिससे वह न आगे बढ़ सकती है और न पीछे। दूसरी बार जब शिप इस बर्फ में फंसी तो क्रू ने इसे छोड़कर जाने का फैसला किया, लेकिन अगले ही दिन जब वे वहां लौटे तो यह जहाज वहां नहीं था, बल्कि करीब 45 मील दूर बर्फ में फंसा हुआ पाया गया। अनुमानों के अनुसार इस बार यह जहाज इतनी बुरी तरह बर्फ में फंस चुका था कि इसे निकालना नामुमकिन था। आखिरकार इस जहाज को खाली छोड़ दिया गया। सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि यह जहाज अगले 38 सालों तक जगह जगह समंदर में देखा जाता रहा, कभी कनाडा की तट के पास, कभी अलास्का के पास और कभी उत्तरी अमेरिका के तटों के आसपास। इसे आखिरी बार 1969 में देखा गया था और उसके बाद यह शिप कहां गायब हो गया, इसका कोई सुराग आज तक नहीं मिला। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। कृपया इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।
तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।